हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक माहेश्वरी और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ आया हूं और वो टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको यह बताने वाला हूं कि टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू क्या है, टाइम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आज मैं बात करने वाला हूं कि टाइम मैनेजमेंट की एक ऐसे फॉर्मूले के ऊपर कि जो फॉर्मूला बहुत ही यूनिक है और यदि मैंने और आपने अपनी डेली रूटीन में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लिया तो हम दूसरों से 4 कदम आगे होने वाले हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं, लेकिन एक समस्या हम सबके साथ है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। हम सब कहते हैं कि सुबह होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है, टाइम नहीं है। लेकिन आज हम एक ऐसे फॉर्मूले पर बात करने वाले हैं कि अगर वो फॉर्मूला हमने सीख लिया तो हमारे पास टाइम भी होगा और हमारे जो काम हैं वो भी पूरे होंगे। तो आज का फॉर्मूला है ABCD फॉर्मूला। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ये हमने सीखा था ABCD। मैं इस ABCD की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको A फॉर एप्पल सिखाएगा और Z फॉर जेब्रा सिखाएगा। मैं आज बात करने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट के ABCD फॉर्मूले की। तो उसके लिए करना क्या होगा? देखिए, उसके लिए करना बहुत ही सिंपल सा एक काम है और वो काम ये है कि आज है, मान लेते हैं 11 मार्च। मान नहीं लेते, आज बिल्कुल 11 मार्च ही है, 11 मार्च 2023। मुझे 12 मार्च को क्या करना है? अभी टाइम हुआ है लगभग 9:30 बजे हैं 11 मार्च के, और 12 मार्च को मुझे जो भी काम करने हैं, जो भी मुझे टास्क पूरे करने हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा? एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। आप कहेंगे साहब 11 मार्च को क्यों बनाना? 12 मार्च को सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद बैठेंगे, अच्छा ये काम करना है, ये काम करना है, लिस्ट बन जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि उस दिन नहीं बनाना है, आपको एक दिन पहले बनाना है। एक दिन पहले जब रात को सोएं, उससे पहले आपके पास, आपके हाथ में एक लिस्ट हो कि कल मुझे क्या काम करना है। मैंने आपके लिए एक लिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है। ये आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि मुझे वीडियो शूट करना है, मुझे मार्केटिंग करना है, मुझे ईमेल को चेक करना है, मुझे फाइलिंग वर्क करना है। एक लिस्ट बनी हुई है और ऐसी ही एक लिस्ट आप सबके पास तैयार हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही ये 10-12 काम है, आपके पास काम नहीं है। हो सकता है मेरे पास 10-12 काम है, आपके पास 20 काम होंगे कल के लिए। तो करना क्या है? पहली बात, मेक अ लिस्ट। आप एक लिस्ट तैयार करें जो अगले दिन, नेक्स्ट डे आपको जो काम करने हैं। मैंने ये लिस्ट तैयार कर ली और लिस्ट तैयार करने के बाद अब मुझे ABCD, मतलब कि मुझे 4 कैटेगरीज बनानी है। A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी और D कैटेगरी। कैसे बनाना पड़ेगा? देखिए, ABC कैटेगरी का मतलब यह है कि सबसे पहले इस पूरी लिस्ट में देखिए कि आप क्या करने वाले हैं। लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट बनाने के बाद पहले मैं वीडियो शूट करूंगा, फिर मैं फ्रेंड को कॉल करूंगा, फिर मैं मार्केटिंग में जाऊंगा, फिर मैं ईमेल को चेक करूंगा। मतलब यहां करते 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 हो सकता है कि मेरे सारे काम हो जाए। पॉसिबिलिटीज इसकी भी हैं और यह भी हो सकता है कि मेरे 3-4 काम हो और बहुत इंपॉर्टेंट काम ऐसा है जो मेरे, हो सकता है कि ये प्लम्बिंग का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काम मेरा हो ही ना, और हर दिन प्लम्बिंग का काम छूट जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जितने भी यहां पर जो मैंने काम लिखे हैं उसको ABCD कैटेगरी में डिवाइड करना है। ABCD कैटेगरी का मतलब क्या है? देखिए, A कैटेगरी का मतलब है कि वो काम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट अर्जेंट है। मोस्ट अर्जेंट को पहले समझ लें। वो काम जो बिल्कुल अगर नहीं किया, मतलब कि 12 तारीख को अगर नहीं किया तो भाई साहब गले पे तलवार लटक जाएगी। ऐसे काम आपके पास भी होंगे। आपके बॉस ने कहा कि देखो ये असाइनमेंट आज ही पूरा करना है, अदरवाइज मैं जॉब से तुम्हें निकाल दूंगा। क्या करने वाले हैं आप? उस काम को, मतलब कि वो मोस्ट अर्जेंट है, उसको A कैटेगरी में डालिए। लेकिन मैंने एक वर्ड और यूज किया है, मोस्ट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट। मोस्ट अर्जेंट काम तो आपको समझ में आ जाते हैं क्योंकि तलवार लटकी हुई है तो समझ, अरे मुझे ये करना है पहले, ओ मुझे ये भी करना है। नहीं, इंपॉर्टेंट काम भी देखिए। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि जो आज पूरे करने हैं वो इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट का मतलब यह है कि यदि आज भी उस काम को किया गया, कल भी उस काम को किया गया, परसों भी उस काम को किया गया, तो आज से 10 साल के बाद एक इतना बड़ा रिजल्ट आने वाला है कि आपकी पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है, पूरी जिंदगी चेंज हो सकती है। वो काम है इंपॉर्टेंट, मतलब कि उसके बहुत ही बड़े परिणाम आ सकते हैं। पढ़ाई करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है काम, मेरे लिए वीडियो शूट करना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आज मैं वीडियो शूट करूंगा, कल भी करूंगा, परसों भी करूंगा, हर दिन एक नया नया वीडियो में बनाऊंगा। और हो सकता है आज से 5 साल बाद मेरे सब्सक्राइबर होंगे 1 करोड़। एक दिन में हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो पहले क्या है कि मैंने ये मान लिया, एक लिस्ट बनाई है, और लिस्ट में मैं ए कैटेगरी मतलब कि मोस्ट अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट काम में इसको कैटेगराइज कर देता हूं, मतलब ए लिखूंगा। अब मुझे वीडियो शूट करना है, वो मेरे लिए ए कैटेगरी का है। तो मुझे टीचिंग की जो प्रिपरेशन करनी है वो मेरे लिए ए कैटेगरी की है। फिर तीसरा मान लेते हैं मेरे लिए जो किताबों को जो पढ़ना है वो मेरे लिए ए कैटेगरी का है। अब इस पूरी लिस्ट में 3 काम ऐसे हैं जो मैं ए कैटेगरी में डाल सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए मोस्ट अर्जेंट हैं और इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप कहेंगे कि साहब 3 काम ए कैटेगरी में कर दिए तो मैं 3 काम एक साथ कैसे करूंगा? भाई साहब 3 काम एक साथ नहीं करना है। अब इन 3 काम, जो 3 काम ए कैटेगरी में है, उनको भी आप प्रायोरिटाइज करिए, A1, A2, A3, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मोस्ट अर्जेंट काम हो उसको A1 दीजिए, फिर A2, A3। मान लेते हैं मैं इसको कर देता हूं A1, वीडियो शूट करना है मेरा A1 काम है, बुक्स पढ़ना मेरा A2 काम है, और टीचिंग की प्रिपरेशन करना मेरे लिए A3 काम है। तो पहले मैं क्या करूंगा? पहले मैं A1 करूंगा, फिर मैं A2 करूंगा, फिर मैं A3 करूंगा। मतलब ए कैटेगरी के काम मैंने कर लिए। अब आते हैं, इस अभी लिस्ट में काम बाकी हैं, अब आते हैं बी कैटेगरी पर। बी कैटेगरी का मतलब क्या है कि वो अर्जेंट तो हैं, अर्जेंट है मतलब इतने भी अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट है लेकिन मैं उसको डिले कर सकता हूं। कौन से काम? जो बी कैटेगरी में कौन से काम है कि जिन काम को मैं डिले कर सकता हूं, जिन काम को मैं शेड्यूल कर सकता हूं कि ठीक है भाई साहब आज अगर नहीं किया तो 2 दिन बाद में, इस 2 से 3 में इस काम को मैं पूरा कर लूंगा। शेड्यूल कर लिया। क्यों? क्योंकि वो बहुत आज करना जरूरी नहीं है और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है कि हर दिन करना है, थोड़ा थोड़ा रोज करना है। मैं तो उन काम की बात कर रहा हूं जो कुछ काम ऐसे हैं जो शेड्यूल किए जा सकते हैं। मान लेते हैं मैं शेड्यूल कर देता हूं कि ये जो लाइट बिल मुझे जो जमा करना है उसको मैंने बी कैटेगरी में डाल दिया। बी कैटेगरी में डाल दिया कि ठीक है साहब आज अगर नहीं कर पाया तो कल मैं कर दूंगा, परसों कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी ड्यू डेट उसकी 20 दिन के बाद है। ये बी कैटेगरी हो गई। अब फिर आते हैं फिर सी कैटेगरी पर। सी कैटेगरी का मतलब क्या है? सी कैटेगरी का मतलब वो काम है जो बहुत ज्यादा अब इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे हैं आपके लिए, मतलब कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है, और वो काम जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप डेलीगेट कर सकते हैं। डेलीगेट कर सकते हैं का मतलब क्या हुआ कि आप उनको दूसरों को सौंप सकते हैं। कुछ काम ऐसे होंगे ही होंगे कि ये जरूरी नहीं है कि आपको ही सारा के सारा पूरा के पूरा घर बार का जो भी वजन है वो आपको उठाना है। नहीं, आपको अगर मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे फाइलिंग वर्क करना है तो विवेक ही फाइलिंग वर्क करेगा। क्यों करना है भाई साहब? मैं किसी घर वाले को दे दूं कि भाई साहब आप ऐसा करो, फाइलिंग का काम कर लो। फिर मुझे मार्केटिंग का काम करना है, सब्जी लाना है, तो मैं क्या मैं भी वही काम भी मैं भी करूं? नहीं, मैं क्यों करूं? मैं अगर उसको दे सकता हूं तो मैं उसमें उसको सौंप दूं कि भाई साहब ऐसा करो, मम्मी को दे दो, पापा को दे दो, वाइफ को दे दो, भाई को दे दो, बहन को दे दो। आप जिसको भी दे सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खाली है तो आप उसको काम दे दे, भाई साहब ऐसा करो, आप मार्केटिंग करके ले आओ, आप सब्जी लेके आ जाओ। तो अब ये सी कैटेगरी का काम कौन सा हो गया? ये सी कैटेगरी का काम है। क्यों? मार्केटिंग करना मैंने दूसरों को सौंप सकता हूं। ये सी कैटेगरी का काम है कि फाइलिंग वर्क है वो मैं दूसरों को सौंप सकता हूं। प्लम्बिंग का काम है जो भी मैं सी कैटेगरी में डाल सकता हूं कि नहीं साहब इसको भी मैं सी कैटेगरी में डाल देता हूं, किसी और को कह दूंगा, उसको मैं वो करवा देगा। अब जब आप सी कैटेगरी के काम जब दूसरों को सौंपेंगे तो आप में से क्या हुआ, 12-15 काम की लिस्ट थी, 4 से 5 काम तो ऐसे हो गए जो दूसरों ने निपटा दिए।
अब जब दूसरों ने निपटा दिए तो क्या होगा कि आपके लिए ए कैटेगरी का जो काम है उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, और हमेशा ए कैटेगरी के काम करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने लिस्ट बना ली ए बी सी डी और आप कर रहे हैं ऐसा करता हूं मैं पहले बी का काम कर लेता हूं फिर सी का कर लूंगा, ऐसे टाइम बचेगा तो ए का कर लूंगा। नहीं साहब, पहले ए तो A1 करो, फिर A2 करो, फिर A3 करो, मतलब कि पहले ए कैटेगरी के सारे काम पूरे होने चाहिए। ए कैटेगरी के पूरे हो गए तो आप बी कैटेगरी पे चलो, बी कैटेगरी के पूरे हो गए अब सी कैटेगरी के ऊपर चलो, अब सी कैटेगरी के पूरे हो गए अब डी कैटेगरी देखते हैं क्या है। डी कैटेगरी का मतलब क्या है? डी कैटेगरी का मतलब है कि भाई साहब वो काम है जो मैं ड्रॉप कर सकता हूं, मैं छोड़ सकता हूं। क्यों छोड़ सकता हूं? क्योंकि साहब अगर वो काम मैंने नहीं भी किए तो भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बल्कि अगर मैंने उन कामों को किया तो बहुत सारा टाइम खराब हो जाएगा। तो क्यों ना हो कि मैं उन काम को छोड़ दूं कि साहब मुझे नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी नो करना जरूरी है। मैंने क्या कहा था? स्टीव जॉब्स ने कहा है कि यह भी पता होना जरूरी है कि कौन से काम इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको छोड़ा जा सकता है, तो आपको उन काम को छोड़ना चाहिए। तो आप क्या करिए? ड्रॉप कर दीजिए। अब इसमें से हो सकता है कोई काम ऐसा हो, मेरे हिसाब से तो अभी मैंने नहीं है, हो सकता है कॉल टू फ्रेंड, मुझे अभी साहब ये जो काम है वो मैं ड्रॉप कर देता हूं, मतलब कि डी कैटेगरी में डाल देता हूं कि मुझे उसकी अभी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो मिलेगा तब बात कर लेंगे। अभी तो क्या होगा, मैं अगर फ्रेंड को कॉल करूंगा तो मुझसे 1 घंटा, हाय विवेक, कैसा विवेक, आज क्या खाया था, आज क्या पिया था, ओ कौन सी मूवी देखने गया था, ये सारी बातें करेगा। तो मैं क्यों गपशप करूं, मैं क्यों दोस्त के साथ कॉफी पीऊं? बल्कि ज्यादा जरूरी है कि हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, हम फेसबुक यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो काम गलत है, मैं ड्रॉप करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो डी कैटेगरी में हो सकते हैं, जिनके लिए बहुत ही कम टाइम आप शेड्यूल कर सकते हैं कि पूरे 24 आवर्स में आधा घंटा मैं सोशल मीडिया को दूंगा, बस हाफ एन आवर, उसके अलावा कुछ भी हो जाए मुझे नहीं देना। तो ये काम क्या है? वो है डी कैटेगरी के काम। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप पहले कौन से काम करेंगे? ए कैटेगरी के, उसके बाद बी, उसके बाद सी। टाइम मिलेगा तो फिर गपशप डी कैटेगरी के काम कर लो, अदरवाइज मैं कह रहा हूं डी कैटेगरी के काम छोड़ दो। हमेशा ए कैटेगरी के काम ही करना है।